उस किसान ने घूरकर देखा उसे और देख करके उससे कहा, तुम पढ़े लिखे हो? बोले हां। कहां तक पढ़े हो? बोले मैं इंजीनियर हुआ हूं। तुम तो इंजीनियर हो, लेकिन मेरा बेल इंजीनियर नहीं है। वो खड़ा खड़ा गर्दन नहीं लाएगा। आज के मनुष्य से पशु श्रेष्ठ है। मनुष्य के आचरण को देखकर कुत्तों को भी शर्म आती है। इतना पतन हो गया मनुष्यता का। अपनी जीभ के स्वाद के लिए क्या क्या खाने लगा है ये। किस प्रकार से मुर्गियों को बांध करके एक मोटरसाइकिल के ऊपर ले जाया जाता है, किस प्रकार पशुओं को मार दिया जाता है अपनी जीभ के स्वाद के लिए। अन्य जगह पर ये दया दिखाएंगे, कुत्तों पर दया करो। अरे सिर्फ कुत्ते पे ही दया होगी? उस मुर्गी पर कौन दया करेगा? उस बकरे पर कौन दया करेगा? दया करना है तो सब पे करो। पढ़ा लिखा आदमी कम से कम श्रावण में 1 महीना तो टालता है कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा। अनपढ़ आदमी कम से कम 1 महीना श्रावण में तो यह नियम लेता है कि मैं मांसाहार नहीं करूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा। पढ़े लिखे आदमी को वो भी चलता है, उसके लिए वो भी कुछ नियम नहीं है। इसलिए बहुत अधिक आधुनिकता मेरे दिमाग में न घुसे। कितनी भी आधुनिकता के अनुसार चलो मेरे भाई बहन, आखिर आना तो पड़ेगा भारतीय संस्कृति की ओर ही, तभी मनुष्य को शांति मिल सकती है, वरना मनुष्य को शांति नहीं मिल पाएगी। विदेशियों के चकाचौंध में फंसे हुए लोग, विदेशी संस्कृति की चकाचौंध में फंसे हुए लोग सारे संसार में भटक करके जब आते हैं भारत में, तभी उनको शांति मिलती है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ही शांति दे सकती है, सनातन धर्म ही शांति दे सकता है, अन्य कहीं पर भी शांति नहीं है। ये शांति का घर है। पत्युर्नाम न गृह्णीयात्। शास्त्र कहते हैं, ब्राह्मणी कह रही है पार्वती से, पार्वती कभी भी अपने पति का नाम एक स्त्री को नहीं लेना चाहिए। पति की आवाज देते ही दौड़ करके पत्नी को अपने पति के पास में आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए कि मैं नहीं आ सकती, मेरे काम है। पति की आज्ञा हो तो ही तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहिए, अन्यथा तीर्थ यात्रा भी करने की आवश्यकता नहीं। पति की सेवा यही सबसे बड़ा तीर्थ है। पतिव्रता नारी को चाहिए कि वो अपने घर में हमेशा अतिथि की सेवा करे। भोजन के समय यदि कोई आ गया हो तो उसको भोजन करवाए। घर को घर बनाने वाली गृहिणी होती है।
घर को घर बनाने वाली पतिव्रता नारी होती है। कोई भी भोजन के समय में आ गया, भूखा नहीं जाना चाहिए। अपने पूर्वजों का तर्पण, पितृ तर्पण समय समय पर होते रहना चाहिए। यह भी पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। उनके तिथि के दिन उनका तर्पण होना चाहिए, उनका श्राद्ध होना चाहिए, ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। पतिव्रता नारी को चाहिए कि वो अपने नौकरों से भी कभी दुर्व्यवहार न करे, उनके साथ कभी भेदभाव न करे। स्वयं तो गरम गरम रोटी बना करके खाएंगे और नौकर को बची हुई ठंडी खिलाकर उसका पेट भरना चाहेंगे। अपने परिचारक वर्ग के साथ में इस प्रकार का व्यवहार करने वाली नारी पतिव्रता नारी नहीं कही जा सकती। पतिव्रता नारी को चाहिए कि वो गौ माता से प्रेम करे। आने वाले भिक्षुक जो भिखारी हैं उनसे प्रेम करें। बिना कुछ द्वार पर आए हुए भिखारी खाली हाथ चले जाते हैं, बिना कुछ लिए चले जाते हैं, उस घर में दरिद्रता का निवास होता है। जो भी भिक्षुक मेरे द्वार पर आता है उसको अपनी इच्छा और श्रद्धा के अनुसार दीजिए, लेकिन खाली हाथ मत जाने दीजिए, नहीं तो दरिद्रता छोड़ करके जाएगा। गौ माता के प्रति प्रेम होना चाहिए। हमारे द्वार पर यदि गौ माता आ जाए तो दौड़कर भीतर जाए और रोटी लेकर के आए, गौ माता को रोटी खिला दें। उसको मार कर दूर न भगाएं। जो पतिव्रता नारी है वो हमेशा गाय का आदर करती है। और एक लक्षण बताते हुए कहा कि पतिव्रता नारी को संयमी होना चाहिए। उसके जीवन में संयम होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। तुरंत जवाब नहीं देना चाहिए किसी भी बात का, सोच विचार कर जवाब देना चाहिए। जो आया मुख में बोल दिया, नहीं, गलत। संयतोपस्करा दक्षा, हमेशा पतिव्रता नारी को सावधान रहना चाहिए। और सावधानी यही धर्म है। महाभारत में जो यक्ष प्रश्न है, महाराज युधिष्ठिर से यक्ष कुछ प्रश्न करते हैं, महाराज युधिष्ठिर उनका उत्तर देते हैं। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, किमेकम धर्म्यम, किम एक पदम धर्म्यम, एक वाक्य में आप मुझे धर्म की व्याख्या करके दीजिए। बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, केवल एक वाक्य में धर्म की व्याख्या करनी है, एक पद में। महाराज युधिष्ठिर कहते हैं, दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम। दक्षता, सावधानी, यही धर्म है। निरंतर सावधान रहे कि कहीं मेरा पतन न हो जाए। मैं मनुष्य जन्म को खो न दूं, व्यर्थ में खो न दूं। मैं मानव बनी रहूं, मैं इंसान बना रहूं। इसके लिए हमेशा दक्ष रहे, सावधान रहे, और मनुष्यता के जो गुण हैं उन गुणों को अपने जीवन में विकसित करें। ये सारे के सारे गुण आपको गीता जी के
12वें अध्याय में मिल जाएंगे। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुखक्षमी संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढ़निश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर् यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न रिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। ये सारे के सारे गुण मानवता के गुण हैं, ये इंसान के गुण हैं। और मनुष्य ही भक्त कहलाता है। मनुष्य यदि मनुष्य बन गया तो भक्त क्या भगवान भी बन जाएगा। हम बाल संस्कार केंद्रों में बच्चों को सिखाते हैं, संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे, और इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। हमारा एक ही संकल्प हो, एक बात के लिए हमेशा हम दक्ष रहें, सावधान रहें कि मेरी इंसानियत नहीं गिरनी चाहिए, मेरी मानवता नहीं गिरनी चाहिए। मैं एक श्रेष्ठ नागरिक बनकर के जीऊं, एक श्रेष्ठ मनुष्य बनकर के जीऊं, आजीवन श्रेष्ठ मानव बनकर के जीऊं। इसके लिए सदैव दक्ष रहे नारी, और नारी के दक्ष होने से उसकी संतान अपने आप दक्ष रहती है। एक माँ यदि श्रेष्ठ है तो उसकी संतान बिल्कुल श्रेष्ठ होगी, इसमें शंका नहीं है। इसलिए जब भी आप बहू लाएं तो बहू को देखने की आवश्यकता नहीं है बहू कैसी है, बेटी लड़की कैसी है, कन्या कैसी है, ये देखने की आवश्यकता नहीं, उसकी माँ को देखो। 3 दिन अपने घर बुला करके माँ को रखो, अथवा आप जाकर के बेटी के माँ के पास जाकर रहो। कन्या हमेशा वही करती है जो माँ करती है, माँ को वो जो देखती है। इसलिए जिसकी माँ श्रेष्ठ उसकी कन्या श्रेष्ठ। माँ दक्ष है जिसकी, सावधान है जिसकी, उसकी संतान भी सावधान रहेगी। धीरे 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 एक स्त्री के विकास से सारा समाज विकसित हो जाएगा। इसलिए स्त्री जगनी चाहिए, मां का जगना बहुत जरूरी होता है। मां यदि सोई रह गई तो संतान सोई रह जाएगी। पहली बार चोरी करके लाया था एक पेंसिल बच्चा, और मां ने उसकी पीठ थपथपाई, वाह बेटा ऐसे ही लाते रहना, आज एक लाया कल 4 लाना। बेटे का उत्साह बढ़ा, धीरे धीरे पेंसिल से पेन पर आया, नोटबुक चुरा कर लेकर के आया, किताबें चुरा कर लाया, पूरा बस्ता ही चुराने लग गया।
अब तो ये चोरी करने की इसको आदत लग गई, चोरी करते करते जुआ खेलने लग गया, पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ में संग करने लग गया। इस प्रकार से इसको भयंकर आदत लगी। एक दिन तो काम के वश होकर किसी का वध कर दिया इसने, हत्या कर दी इसने। अब इसको फांसी की सजा हुई। लेकर के गए माँ को, क्योंकि इसकी अंतिम इच्छा थी एक बार मैं अपनी माँ से मिल लूँ। माँ को जब बुलाया गया और माँ जो ही उसके पास में गई, अपने दांतों से माँ का कान पकड़ लिया। पुलिस वालों ने छुड़ाया कान। माँ से उस बेटे ने रोते हुए कहा, माँ मुझे स्मरण है जिस दिन मैं एक पेंसिल चुरा करके लाया था, उस दिन आपने मेरी पीठ थपथपाई थी। उस दिन यदि आप दक्ष होकर, सावधान होकर मेरे कान के नीचे एक थप्पड़ लगा देती, आज के बाद यदि चोरी की, मेरे से बुरी कोई नहीं होगी। आप सावधान होकर यदि मुझे डांट देती, फटकार लगा देती, तो आज मैं भयंकर डाकू नहीं बनता, भयंकर चोर नहीं बनता। आज मैं जो फांसी पर लटक रहा हूं मां, ये आपके कारण लटक रहा हूं। एक मां का परम कर्तव्य है कि उसकी संतान श्रेष्ठ हो। जिस गृहस्थी की संतान श्रेष्ठ नहीं, उसने धन कितना भी कमा लिया हो मेरे भाई बहन, उस धन का कोई उपयोग नहीं। जीवन भर रुलाएगा वो धन, जीवन भर आंसू देगा वो धन। जिसकी संतान श्रेष्ठ, उसका गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ। क्यों हमारे मारवाड़ के संत कहते हैं, क्यों धन सींचे पूत सपूत तो, क्यों धन सींचे पूत कपूत तो। यदि पुत्र सुपुत्र है तो आपको धन कमाने की आवश्यकता नहीं है। यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी आपको धन के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। यदि सुपुत्र है तो आपके धन को वो हाथ नहीं लगाएगा, हमेशा यही कहेगा आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, आप रखो आपके पास अपना धन, मैं तो अपनी मेहनत से कमा करके खाऊंगा। संत रामदास स्वामी दासबोध में मूर्ख के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं, एक मूर्ख वो भी है जो अपने माता पिता के बल पर जीवित रहना चाहता है। जिसके बाजुओं में दम नहीं है, जिसने मेहनत करके नहीं खाया, अपने माता पिता के पूर्वजों के भरोसे पर बैठा रहा, मूर्ख है वो। इसलिए अपनी संतान को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास हो। यदि श्रेष्ठ नहीं बनी संतान, कुपुत्र हो गया, तो भी पिता को धन की ओर देखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो कुपुत्र कितना भी कमाओ सबका सब जुए में उड़ा देगा। आखिर माता पिता को मारने लग जाएगा। इस पुत्र से दुखी होकर के माता पिता आत्महत्या करने के जैसी स्थिति में आ जाएंगे। इसलिए धन दौलत के पीछे मत दौड़िए मेरे भाई बहन, संस्कारों के पीछे दौड़िए। मेरी संतान में अच्छे संस्कार हो, बाल्यावस्था से ही उनको अच्छे संस्कार मिले, तभी गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ हो सकता है। एक मां हमेशा दक्ष रहे, सावधान रहे, अपने पति को कभी गलत मार्ग में न जाने दे। स्त्री में यह ताकत है कि वो अपने पति को भी सही बना सकती है, अपनी संतान को भी सही बना सकती है।
कितने ऐसे पति रहे जो कभी सत्संग में नहीं आते थे, स्त्री के सत्संग को देखकर, कथा में आती हुई देखकर वो कथा में आने लगे, वो कथा सुनने लगे। जिनको कोई कथा से, सत्संग से मतलब नहीं था, अपनी दुकानदारी से अलावा उनको कहीं कोई टाइम नहीं था। कितने पुरुष हैं जो तीर्थ में जाते हैं अपने मन से, तीर्थ यात्रा करते हैं अपने मन से। रात और दिन ये स्त्री पीछे लगी रहती है, हमें तीर्थ यात्रा में जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। तब एक दिन कह देता है हाँ चलेंगे, चलो। एक सभ्य स्त्री, एक भारतीय नारी अपने पति को भी श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर के आती है, अपनी संतान को भी श्रेष्ठ मार्ग की ओर लेकर आती है। जो स्त्री अपने पति को भी श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं ला सकी और अपनी संतान को भी श्रेष्ठ मार्ग पर नहीं ला सकी, वो स्त्री क्या है? बेकार है उसका जीवन, व्यर्थ है उसका जीवन। इसलिए निरंतर पतिव्रता नारी को सावधान रहना चाहिए। दक्षा, संयतोपस्करा दक्षा और हृष्टा। पतिव्रता नारी को चाहिए कि वो घर में हमेशा हृष्ट रहे, प्रसन्न रहे, कभी भी उदास न हो। और एक बात कहते हैं, व्यय परांगमुखी, बहुत अधिक खर्च करने वाली पत्नी नहीं होनी चाहिए। बहुत अधिक खर्च नहीं करना चाहिए, थोड़े में अपना गृहस्थाश्रम चलाना चाहिए। बचत करनी चाहिए और बचाया हुआ जो धन है वो दान में जाना चाहिए। जो दे दिया वो हमारा है, जो बैंकों में पड़ा है वो लूट करके और कोई खाएगा, हमारे काम का नहीं है। हम जब तक जीवित हैं, जितना आवश्यक है उतना अपने पास में रखें। अधिक संग्रह करने से दान मनुष्य करेगा नहीं तो वो संग्रह क्या काम आएगा। दो काम मनुष्य को करने हैं, राम सुमिर ले, सुकृत कर ले, आगे आडो आवे लो। इसलिए भारतीय नारी को चाहिए कि वो बेपरांगमुखी रहे, अपने ऊपर बहुत अधिक खर्च न करे। 5-10 हजार रुपए सीधा खर्च हो जाता है ब्यूटी पार्लर में जाने से। और वही यदि 500 रुपए गोमाता के गोग्रास के लिए देने के लिए कहा जाए तो हाथ से नहीं निकलता। ब्यूटी पार्लर में किया हुआ खर्च व्यर्थ चला गया। गोमाता को यदि आपने एक गोग्रास के 500 रुपए भी दे दिए मेरे भाई बहन, तो आपके अकाउंट में लिखे गए और आप जब भी इस संसार से विदा होंगे, गोमाता आपकी रक्षा करेगी, नरक से आपको बचाएगी। नरक में जाने से बचाएगी। और जो हजारों रुपए ब्यूटी पार्लर में जाकर के खर्च करते हैं, उनको यमराज तो और जोर से पीटेंगे। बहुत सज रही थी ना, आखिर आई कि नहीं मेरे पास? कहां है तेरा वो शरीर जिसको तूने सजाया? सारी बातें जब उस समय याद आएगी, तब
ये कथा के वचन भी याद आएंगे। ठीक गा रहे थे राम सुमिर ले, सुकृत कर ले, आगे आडो आवे लो। खूब गाया लेकिन जीवन में अपनाया नहीं। इसलिए अपने हाथ से बांटते रहना चाहिए। पैसा बचाकर धन को सेवा में लगाना चाहिए। प्रतिदिन गोग्रास निकालना चाहिए। गाय को हम घर में नहीं रख सकते तो कम से कम एक गौ माता को हम दत्तक तो ले सकते हैं। गाय को दत्तक भी नहीं ले सकते तो कम से कम महीने में एक दिन, अमावस्या के दिन केवल 500 रुपए निकाल करके गौ माता को चारे में मदद कर सकते हैं। 15,000 रुपए 20,000 रुपए महीना कमाने वाला आदमी भी 500 रुपए महीने के निकाल सकता है गौ माता की सेवा के लिए। गाय बचेगी तो संस्कृति बचेगी मेरे भाई बहन। गाय के पीछे ही सारा हमारा धर्म टिका हुआ है। जन्म से लेकर के मरने तक मनुष्य को गाय को याद करना पड़ता है। गाय के गोबर और गोमूत्र के बिना न तो हमारा आंगन पावन होगा, न स्मशान की भूमि पावन होगी। मनुष्य की बड़ी प्रशंसा है, बड़ी प्रशंसा है मनुष्य की, लेकिन मनुष्य के मलमूत्र की प्रशंसा नहीं है। गौ माता के तो मलमूत्र की भी प्रशंसा है। गोमय वसते लक्ष्मी कह करके पुकारा, गोबर में लक्ष्मी का निवास है। जो शरीर के इन हाथों से दान हो गया वही हाथ सफल हैं। अन्यथा इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। संत कहते रहे, परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस शरीर को फैक्ट्री बताते रहे। एक मशीन है। काय की मशीन? बोले गंदगी बनाने की मशीन। कितना भी अच्छा से अच्छा खिलाओ, दूसरे दिन गंदगी बना करके निकाल देगा। मलमूत्र की ये मशीन है। जो दान नहीं करते हैं, जो भजन नहीं करते हैं, उनके लिए ये मलमूत्र की मशीन है। और जो भगवान का भजन करते हैं उनके लिए तो ये शरीर भगवान के दिव्य लोक में पहुंचाने का श्रेष्ठ साधन है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इस शरीर के माध्यम से भजन करके हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, अथवा भगवान को इस धरती पर ला सकते हैं। गोपियों ने ठाकुर जी से प्रेम किया, इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि भगवान स्वयं जो सारे संसार को कठपुतली की तरह नचाते हैं, वो परमात्मा स्वयं आज गोपियों के सामने नाचता है। थोड़ा सा माखन हाथ में लेकर के गोपियां कृष्ण से कहती है, कन्हैया दधी दूंगी, नाच के दिखा। त्रिलोकी का नाथ, सारे संसार को नचाने वाला भगवान आज गोपियों के सामने नाचने लगता है। दूर है गोपियों की बात। हमारे महाराष्ट्र के संत कहते हैं, नामदेव जी महाराज नाचते गाते तो भगवान विठलनाथ भी उनके सामने नाचने लगते, गाने लगते।
इस शरीर में इतनी शक्ति है कि भगवान को भी वैकुंठ छोड़ना पड़ता है। इस शरीर के द्वारा जो भगवान की भक्ति की गई, तपस्या की गई, साधन किया गया, उस साधन से प्रभावित होकर के भगवान, उसके प्रेम को देख करके भगवान, उसकी तपस्या को देख करके भगवान वैकुंठ छोड़कर धरती पर आ जाते हैं। लेकिन जिस शरीर के द्वारा कभी दान नहीं हुआ, कोई तप नहीं हुआ, कोई भजन नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का कोई साधन नहीं हुआ, वो शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन रह गई। बस अच्छा से अच्छा खिलाओ, गंदगी बनाकर बाहर निकाल दो। इसलिए शरीर को आदत लगाओ देने की, बांटने की, देने के लिए हाथ आगे बढ़े। और दे वही सकता है जिसके ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा हुई है। बिना कृपा के दे नहीं सकते। जो ही हमारी प्रभात फेरी की यह कथा फिक्स हुई, जिस दिन ये कथा निश्चित हुई, उसी दिन इस कथा के मुख्य यजमान हमारे संजय जी बाहिती जी खुले मन से कह देते हैं, इस कथा का मुख्य यजमान पद मैं लूंगा। हमारे कासट जी यजमान पद नहीं लिया, फिर भी खुले मन से, उदार मन से इस कथा के लिए 1.25 लाख रुपए का सहयोग दिया। वो चाहते तो स्वयं यजमान बनकर के बैठ जाते, मैं इतना पैसा दूंगा, मुझे यजमान बनाओ। लेकिन नहीं, ये देने की जो वृत्ति है मेरे भाई बहन, ये मनुष्य का कल्याण करती है। हमारे बिल्कुल समीप ही ढाले गांव में 100 वैदिक वेदाध्ययन कर रहे हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा से चारों वेदों का अध्ययन कर रहे हैं वहां बैठ करके। वैदिक बटुक कभी अपनी श्राद्ध तिथि पे, अपने पूर्वजों के श्राद्ध तिथि पे, अपने पति के अथवा माता पिता के, सास ससुर के श्राद्ध तिथि पर जाकर के वहां उन ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, ये आपके काम आएगा। हमारे कारण से धर्म, हमारे देने से धर्म की वृद्धि होगी। समय पर जाकर के उन वैदिक बटुकों का दर्शन तो करो। ढाले गांव जाकर उस वेद विद्यालय को देखो तो सही। ऐसे तपस्वी ब्राह्मणों का दर्शन करने से भी मनुष्य का कल्याण होता है। व्यय परांग मुखी होकर के नारी को जितना धन वो बचा सके उतना धन बचाए और सत्कार्य में उस धन को लगाए, श्रेष्ठ कार्य में वो अपना धन लगाए। पति की आज्ञा हो तो ही उपवास करे, अन्यथा पतिव्रता नारी को उपवास नहीं करने चाहिए। बहुत अधिक भूखे मत रहो मेरे भाई बहन। खाओ लेकिन कम खाओ। भगवान श्री कृष्ण ने यह नहीं कहा गीता में कि तुम भूखे रहो, उपवास करो।
उपवास यदि करना हो तो केवल एक उपवास एकादशी का। उपवास यदि करना हो तो वर्ष में एक बार शिवरात्रि का उपवास और 15 दिन में एक बार एकादशी का उपवास। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो पाप खाता है, क्योंकि संसार में जितने पाप हैं वो सारे के सारे पाप एक दिन इकट्ठे होते हैं। एक दिन पापों का भी संगठन तैयार होता है। सारे पाप एक दिन इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर अन्न में निवास करते हैं। जिस दिन एकादशी के दिन मनुष्य जब अन्न खाता है तो अन्न की जगह पर वो पाप खाता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना है और अन्न छोड़कर जो आपको खाना है वो खा सकते हो। यानी उपवास की वस्तु जो खाना है उसका उल्टा अर्थ मत ले लेना। उपवास के जो पदार्थ हैं वो खा सकते हैं। आजकल तो एकादशी तो बहुत सरल हो गई है। कल हमने भी एकादशी रखी दिन भर। एकादशी के दिन एकादश रस, इसलिए उसको 11 कहते हैं, 11 रस। ग्यारह रस बनने लगे हैं एकादशी के दिन। एकादशी की कचौरी, एकादशी के समोसे, एकादशी के डोसे, एकादशी की इडली। आश्चर्य तो तब हुआ जब एकादशी का कटलेट देखा। एकादशी की आलू चाट, वाह। इतना सब है एकादशी का पदार्थ, फिर भी एकादशी नहीं करते, दुर्भागी हैं। अकरणात् मंद कर्णम श्रेयः, न करने से ये सब खा करके भी एकादशी करना श्रेष्ठ है। मूल जो एकादशी है वो तो कैसे करनी है? दशमी के दिन एक समय भोजन करना है। रात्रि का दशमी को भोजन नहीं करना, क्योंकि एकादशी का जब आरंभ हो तो पेट में भी अन्न नहीं रहना चाहिए। इसलिए एक समय भोजन। दशमी के दिन एक समय भोजन, एकादशी के दिन हो सके तो केवल जल पी करके रहें। नहीं संभव दूध पी कर रहें, नहीं संभव तो फल खा करके रहें, नहीं संभव एक समय उपवास का कुछ पदार्थ खा कर रहें, ये भी नहीं संभव दोनों समय उपवास का पदार्थ खाओ लेकिन एकादशी करो। फिर द्वादशी के दिन, तीसरे दिन, दशमी के दिन एक समय भोजन, एकादशी केवल जल पर अथवा फल पर, दूध पर, और तीसरे दिन द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन करवाकर पूजा करके ठाकुर जी की, ब्राह्मण को भोजन करवाकर फिर भोजन करना। ये वैष्णव की एकादशी है, वैष्णवी एकादशी।
ये एकादशी का व्रत शिव जी का भी है, हम आपको बताएंगे परसों। शैव व्रतों में भी एकादशी का जो व्रत है वो आता है। शिव जी भी बहुत प्रसन्न होते हैं एकादशी का व्रत करने से। तो बहुत अधिक व्रत भी न करें, एकादशी का व्रत अवश्य करें। प्राय बहुत सारी माताएं रोज व्रत रखती हैं। आज क्या है, बोले रविवार, इसका बोले सूर्य नारायण का। तो ये वार तो रोज कोई न कोई देवता के हैं ही। सोमवार शिव जी का, मंगलवार महाराष्ट्र में यहाँ अपने जगदम्बा का माना जाता है, देवी का माना जाता है। राजस्थान में हनुमान जी का माना जाता है। आज मंगलवार है, बालाजी का वार है, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, उसका बेड़ा पार है। फिर बुधवार गणेश जी, गुरुवार गुरु जी। जय जय रघुवीर समर्थ और श्री स्वामी समर्थ। गुरुवार गुरु जी का। शुक्रवार एक और आ गई देवी संतोषी माता। कहीं कोई शास्त्रों में नहीं, फिर भी भक्त ने सच्चे मन से पुकारा, संतोषी माता प्रकट हो गई, फल भी देने लग गई, मूवी बन गई। शनिवार तो हनुमान जी का है, शनि भगवान का है। फिर आया रविवार वापस। तो कोई न कोई देवता का वार तो है ही। सब वार को भूखे ही रहोगे, इसलिए आपकी आयु बढ़ा रहा हूं। कैसे? बोले सीता माता ने कहा, मांग भरने से, मांग में सिंदूर भरने से पति की आयु बढ़ती है। तो मैंने कहा, मैं तो पूरे शरीर पर ही यदि सिंदूर लगा लूं तो मेरे स्वामी, मेरे श्री राम की आयु बहुत अधिक बढ़ेगी। राम जी ने हनुमान जी को देख करके कहा, बेटा तेरे सिंदूर लगाने से मेरी आयु बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज के बाद तेरे ऊपर जो कोई भी घी मिश्रित सिंदूर लगाएगा उसकी आयु अवश्य बढ़ेगी। तो हनुमान जी के ऊपर सिंदूर लगाने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, उसकी आयु में विकास होता है। मांगल्याभरणम भरणादिकम, यह मंगलता का प्रतीक है। सिंदूर अवश्य लगाना चाहिए स्त्रियों को। एक रूपा होकर के पति की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि पति ही जीवन है एक नारी का। जनक तो जब तक वो छोटी थी तब तक उसको सुख देता था। अब जब भाई है वो भी थोड़ा ही सुख देता है। अमित सुख यदि प्राप्त करना है नारी को तो वो एक पति ही दे सकता है। इसलिए पतिव्रता नारी को अपने पति की सेवा, भर्ता देवो गुरुर्भर्ता धर्म तीर्थ व्रतानि च तस्मात् सर्वं परित्यज्य पतिमेकं समर्चयेत्। अपने पति को भगवान मानकर उनकी खूब सेवा करनी चाहिए। साधन्या जननी लोके सधन्यो जनकः पिता धन्यः स च पतिर्यस्य गृहे देवी पतिव्रता।
एक पतिव्रता नारी की माँ धन्य है, पतिव्रता नारी के पिता धन्य हैं, पतिव्रता नारी जिस घर में निवास करती है वो घर धन्य है, वो घर धन्य है। जैसे गंगा में स्नान करने से मनुष्य का शरीर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है, उसी प्रकार पतिव्रता नारी का यदि कोई दर्शन कर ले तो मनुष्य का यह शरीर पवित्र हो जाता है, पावन हो जाता है। पतिव्रता नारी दर्शन करने मात्र से मनुष्य का कल्याण कर देती है। स्वप्न में भी कभी पर पुरुष का विचार अपने मन में नहीं आना चाहिए। स्वप्न में भी जो कभी अपने पर पुरुष का विचार नहीं करती वो उत्तम पतिव्रता है। पितृभातृवत देखती है जो अन्य पुरुष को, अपने पति के अतिरिक्त अन्य पुरुषों को पिता के समान, भाई के समान, पुत्र के समान देखती है, वो मध्यम वर्ग की पतिव्रता है। जो अपने पति को छोड़कर अन्य पतियों के साथ में, अन्य पुरुषों के साथ में व्यवहार करती है, वो अधम नारी है। देवी पार्वती, तुम इन सब पतिव्रता नारी के गुणों को अपने जीवन में धारण करके यहां से विदा हो। एक ब्राह्मणी ने पार्वती को पतिव्रता नारी के लक्षण बतलाकर उसे आशीर्वाद दिया। आज हिमालय और मैना दोनों अपने आंखों से अश्रुपात करते हैं। हृदय से लगाया अपनी बेटी को, ढेरों आशीर्वाद दिया। सीने से लगा करके हिमालय ने अपने पाल पोष कर इतनी बड़ी की बेटी को आज वो पराए घर में जा रही है। बहुत दुख हो रहा है हिमालय को, लेकिन बेटी को विदा करना ही होता है, ये सोच करके आज हिमालय कठोर बनाकर अपने हृदय को भगवती पार्वती को शिवजी के साथ में विदा करते हैं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, भगवान शिव भगवती पार्वती को लेकर के कैलाश पर आए। कैलाश पर्वत पर भगवती पार्वती के साथ में रहते हैं भगवान। अनेक वर्षों तक उनकी लीला चली। इधर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। कि तारकासुर का आतंक बढ़ता जा रहा है। भगवान शिव का विवाह हो गया, इसके बाद में भी उनको कोई संतान नहीं हुई। भगवान महादेव के संतान होनी चाहिए, ये सोच करके सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के भगवान श्री नारायण के पास में आए। भगवान नारायण के चरणों में प्रणाम किया, उनकी स्तुति करके उनसे कहा, भगवान महादेव को संतान कब होगी? जब तक उनको संतान नहीं होगी तब तक तारकासुर मरेगा नहीं। आप कृपा करके भगवान महादेव को प्रेरित करें संतान के लिए। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, कमजोर हो गए हैं आज देवता, अनुत्साहित हो गए हैं देवता, उत्साह समाप्त हो गया है देवताओं का। जब वो नारायण से इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो भगवान नारायण उनसे कहते हैं, चिंता नास्ति जगद्धाता सर्वम भद्रम भविष्यति। चिंता मत करो, सब ठीक होगा।
शंकर भगवान की शरण में रहो, सब ठीक होगा। शिव जी की शरण में रहने से सब ठीक होता है। हम हर 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 कहते हैं तो शिव जी कहते हैं रह 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 रह। तुम रहो, आनंद से रहो, आनंद से रहो, आनंद से रहो। बस हमारा काम है हर हर कहते रहना। भगता रो तो काम बस हाजरी लगानो है। हमारा काम है बार बार भगवान का नाम पुकारते रहना, हर हर करते रहना। हम हर हर करेंगे, शिव जी खूब आशीर्वाद दे करके कहेंगे रह 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 रह, आनंद में रह। शिव जी की शरण स्वीकार करके रहो और समय की प्रतीक्षा करो। काल प्रयुक्तम कार्यम च सिद्धिम प्राप्नोति नान्यथा। समय देख करके कार्य करना चाहिए। अभी भगवान महादेव श्रृंगार रस में डूबे हुए हैं। अब जाकर हम वहां पर पहुंचते हैं तो हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उचित समय की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर सब सही हो जाता है। इसलिए काल की प्रतीक्षा करो, जाओ भगवान का भजन करो। सारे के सारे देवता फिर से वहां से चले गए। समय बीतता गया, पुनः एक बार देवता फिर आए। आकर के भगवान श्री हरि से कहा, भगवान अब तो आ गया होगा समय, हजारों वर्ष बीत गए, अब तो हमें भगवान महादेव के पास चलना चाहिए। सारे के सारे देवता मिलकर के भगवान महादेव के पास में पहुंचे। सभी देवताओं ने आकर भगवान महादेव के द्वार कैलाश पर उनकी स्तुति की। भगवान महादेव को जो ही पता चला कि मेरे गृह के द्वार पर देवता आकर के खड़े हैं और दुखी हैं, दुखियों को हृदय से लगाना ये भगवान शंकर का मुख्य कार्य है। इसलिए आज पार्वती के साथ में विहार कर रहे थे, फिर भी कुछ समय में आया यह कहकर भगवान महादेव देवताओं के पास आकर के खड़े हुए। देवताओं ने प्रणाम किया भगवान महादेव को। शिवजी ने पूछा, आप किस कार्य से यहां पर आए हैं? भगवान विष्णु ने कहा, भगवान देवताओं के ऊपर बहुत बड़ा संकट है, आपके संतान होगी तभी ये संकट दूर हो पाएगा। भगवान महादेव ने कहा, ठीक है। और भगवान महादेव उसी समय अपनी जो परम शक्ति है उसको देवताओं के सामने वहीं पर स्खलित करते हैं। उस शक्ति को देख करके अग्नि